नमस्कार साथियों, आप सभी का बैडमिंटन क्लास से यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अपन इतिहास में 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करें, जिसमें से अपन ने 1857 से संबंधित प्रमुख छावनियां और उनमें जो विद्रोह हुए उनके बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएं कर ली थी, जिसमें से आपको याद रखना नसीराबाद पहला विद्रोह होता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? नसीराबाद से। ये याद कब होती है? 28 मई को। उसके बाद महत्वपूर्ण छावनी होती है, विद्रोह होता है, वेरेनपुरा का विद्रोह होता है, उसको भी याद रखना। वो कब होता है? 21 और 23 23 दो दिए होंगे। 21 को होता है माउंट आबू में, उसके बाद वो सैनिक कहाँ चले जाते हैं? पाले में, वहां पर विद्रोह करते हैं। वो होता है 23 अगस्त को। दोनों याद रखना। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण विद्रोह अपन ने पढ़ा था, कोटा का विद्रोह। कोटा के विद्रोह को जन विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना। उस अंतिम अपन ने जो विद्रोह पढ़ा था वो धौलपुर का विद्रोह, उसमें से अपन जो हुआ था अंतिम हुआ था 27 अक्टूबर को, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। कल यहाँ तक तो अपना सिलेबस जो क्लास हो चुकी थी, आज उससे आगे शुरू करते हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने जो 1857 क्रांति उनमें से क्या भूमिका अदा की, उनका इस क्रांति से क्या क्या रोल रहा। वैसे तो अपन जो 1857 के जैसे अगवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावती, उनके बारे में पढ़ लिया था। कोटा में जयदयाल और मेराब खान थे, उनके बारे में पढ़ लिया था। जो भी सैनिक छावनी जैसे नसीराबाद में 15वीं एनआई थी, उनके बारे में अपन ने जो विद्रोह है उनके बारे में चर्चा की। जो अलग व्यक्ति था उनका 1857 की क्रांति में क्या रोल रहा था, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक तो महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं तात्या टोपे साहब। वैसे तात्या टोपे साहब के बारे में अपन थोड़ी विस्तार से जानकारी, जो भारत की 1857 की क्रांति हुई थी उसमें ज्यादा अपन रोल लेता। लेकिन ये तात्या टोपे साहब जो भारत राजस्थान 2 बार आए थे। कितनी बार आए थे? 2 बार आए थे। इसलिए जो अपनी राजस्थान की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें से इनका रोल हो जाता, क्योंकि क्रांति का प्रसार और प्रसार करने के लिए राजस्थान 2 बार आ गए थे, इसलिए उनका भी थोड़ा अपन जिक्र कर लेते। तो आज अपना टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व, जिसमें से अपना पहला टॉपिक हेडिंग रहेगी तात्या टोपे। कौन है? तात्या टोपे। तात्या टोपे याद रखना। इसको महाराष्ट्र का भाग कहा जाता है। पहले वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, वास्तविक वास्तविक नाम याद रखना। रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग उनका जो वास्तविक नाम था। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। उसके बाद में इनको एक उपाधि दी है, महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का बाघ। और इसको ग्वालियर का विद्रोही नेता कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वालियर, ग्वालियर का विद्रोही नेता। ग्वालियर विद्रोह करने वाले कौन थे? तात्या टोपे साहब। ग्वालियर में जो 1857 की क्रांति हुई उसके विद्रोही नेता के नाम से माना जाता तात्या टोपे साहब को। इनका जन्म याद रखना। जन्म होता है 1814 ईस्वी को। थोड़ा याद रखना कब होता है? 1814 ईस्वी को। ये नाना साहब थे ग्वालियर के। उनके क्या थे? चीफ इन कमांडर। उनके मुख्य क्या थे? देख सकते। तो नाना साहब के चीफ इन कमांड क्या थे? चीफ इन मुख्य इनके क्या थे? सलाहकार, कमांडर, जो भी आदेश होता वो कौन थे? तात्या टोपे साहब। ये राजस्थान में इनका क्या था? ये राजस्थान में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। तो राजस्थान में 2 बार आए। कितनी बार आए? 2 बार आए। राजस्थान, ये संपूर्ण राजस्थान भ्रमण किया, लेकिन एक जैसलमेर रियासत थी, वो जैसलमेर रियासत में ये कभी नहीं ये गए, कभी नहीं जाते हैं। क्यों? कौन सी रियासत? जैसलमेर रियासत में ये कभी नहीं गए। तो याद रखना, जैसलमेर को छोड़कर जो सभी रियासतें थी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, सभी जगह जाते हैं, लेकिन एक जैसलमेर को छोड़कर 18 रियासतों में ये घूमे
सकते हैं। क्यों गए नहीं? क्योंकि जैसलमेर एक भौगोलिक दृष्टि से देखो बहुत पश्चिम आया हुआ, पानी की कमी, यहाँ पर आने जाने की कोई साधन नहीं थे, कोई व्यक्ति जाता भी था पहले के टाइम, वो पानी नहीं था, पानी से प्यास से लोग भी मर चलते चलते प्यास प्यास की वजह से लोग मर भी जाते थे, कोई लोग मिलते थे, सुनसान था, मरुस्थल मरुस्थल पड़ा रहता था। तो जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में घूमे, सभी रियासतों में घूमते हैं, जैसलमेर रियासतों को छोड़कर सभी रियासतों में ये घूमते। पहली बार कब आते हैं? राजस्थान कितनी बार आते हैं? 2 बार, याद रखना, पहली बार। अब जगह थोड़ी कम है तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और दोनों जो युद्ध हुए थे और दोनों बार आए थे उनकी कंपैरिजन करते हुए अपन तुलना करेंगे। इसके बाद में अपन ने अभी लिखा है राजस्थान कितनी बार आते हैं? 2 बार। राजस्थान में 2 बार आए। कितनी बार आए? 2 बार। अब यहाँ पे चर्चा की कि जैसलमेर रियासत को छोड़कर बाकी जो भी रियासतें, जितनी भी रियासतें, उनमें वो क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं और अपने जो 1857 की क्रांति उनका प्रसार और प्रसार करते हैं। 2 बार आते हैं। एक तो आते हैं पहली बार, एक आते हैं दूसरी बार। पहली बार, दूसरी बार। दूसरी बार, एक तो आते पहली बार, एक आते हैं दूसरी बार। पहली बार कहाँ आते हैं? मांडलगढ़, जो भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। ये कब आते हैं? ये आते हैं, याद रखना, 8 अगस्त 1858 को। कब आते हैं? 8 अगस्त 1858 ईस्वी को ये कहाँ आते हैं? मांडलगढ़, भीलवाड़ा में आते हैं। ये ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। जैसे राजस्थान में आए भीलवाड़ा में, तो वहां पर आते ही जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने आदेश दिया कि तात्या टोपे साहब थे जो ग्वालियर के विद्रोही नेता, उन्होंने विद्रोह कर दिया है, वो वहां से निकल के कहाँ गए? राजस्थान आए, तो उनको जल्दी से पकड़ो, या उनको फांसी वगैरह जो भी करना है वो पकड़ के जिंदा पकड़ना है या मारते, वो जो भी आदेश दिया था उनके अनुरूप उनको पकड़ना था। इसलिए यहाँ पर एक युद्ध हो जाता है जिसका युद्ध का नाम रखा है कुआड़ा का युद्ध। कुआड़ा का युद्ध। कुआड़ा का युद्ध कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। कहाँ होता है? भीलवाड़ा में होता है। ये युद्ध कब होता है? डेट याद रखना, 9 अगस्त को। कब होता है? 9 अगस्त 1858 ईस्वी को ये कुआड़ा का युद्ध होता है। आए कब थे? 8 अगस्त को। युद्ध कब होता है? एक दिन बाद, 8 के बाद 9 अगस्त को युद्ध हो जाता है। मध्य किसके होता है? एक तो थे तात्या टोपे साहब, टोपे, और सामने कौन थे? मेजर्स रॉबर्ट। कौन थे? मेजर रॉबर्ट साहब थे। जो अंग्रेज अधिकारी था, जो सैनिक था, जो लॉर्ड कैनिंग ने भेजा था, उनके मध्य इनका युद्ध हो जाता है। इनमें ये पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जैसे युद्ध हुआ, पराजित हो गए। पराजित होकर ये वापस भागे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ग्वालियर हो गया, दूसरी जगह वहां शरण, किसी स्वयं की जान बचाने किसी स्थान को क्या ले लेते हैं? शरण ले लेते हैं, वहां से भाग के चले जाते। वापस दूसरी बार आते हैं 13 या 14 दिसंबर को। कब आते हैं? 13 या 14 दिसंबर 1858 ईस्वी को ये कहाँ जाते हैं? दूसरी बार आते हैं बांसवाड़ा में। कहाँ आते हैं? याद रखना, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में घूमते घूमते ये चले जाते हैं सीकर में। कहाँ चले जाते हैं? सीकर में। पूरे राजस्थान में 1857 की क्रांति जो शांत हो रही थी, धीरे धीरे उनको अंग्रेजों द्वारा दबाया जा रहा था, उनको वापस शुरू करने के लिए, जन जागृति लाने के लिए पूरे राजस्थान भ्रमण करने लगे। वहां से चले जाते हैं कहाँ? सीकर में। तो एक सीकर का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? सीकर का युद्ध। यार, सीकर का युद्ध कब होता है? 31 जनवरी। कब होता है?
31 जनवरी को 1859 को, 31 जनवरी 1859 ईस्वी को सीकर का युद्ध होता है। किसके मध्य होता है? तात्या तोपे वर्सेज इनके सामने कौन थे? मेजर होम्स। कौन थे? होम्स थे। जो अंग्रेज अधिकारी था उनके मध्य युद्ध हो जाता है। मेजर होम्स थे, कर्नल होम्स, सॉरी कर्नल होम्स, याद रखना कर्नल होम्स, कर्नल होम्स साहब थे, इनके मध्य युद्ध हो जाता है। इसमें भी जो तात्या टोपे साहब थे वो क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। यहाँ से पराजित होने के बाद में सीधे नरवर में चले जाते हैं उनके मित्र के पास, जो उनके मित्र के पास शरण लेते हैं और मित्र उनके साथ विश्वासघात करता है और उनको अंग्रेजों को पकड़वा देता है। पकड़वाने के बाद उनको फांसी की सजा दी जाती है। यहाँ याद रखना, राजस्थान में 2 बार आते हैं। पहली बार आते हैं मांडलकर भिलवाड़ा में, दूसरी बार आते हैं बांसवाड़ा में। उसके बाद में पहली बार आते हैं 8 अगस्त 1858 ईस्वी को, दूसरी बार आते हैं 13-14 दिसंबर 1858 ईस्वी को। पहली बार आते हैं तब कौन सा युद्ध? कुआड़ा का युद्ध। दूसरी बार आते हैं कौन सा युद्ध होता है? सीकर का युद्ध होता है। पहली बार आते हैं 8 को, 9 को उनके साथ युद्ध हो जाता है, वो पराजित हो जाते हैं और भाग के चले जाते हैं। दूसरी बार आते हैं कहाँ? बांसवाड़ा में, तब होता है सीकर का युद्ध। सीकर का युद्ध कब होता है? 31 जनवरी को, क्योंकि सीकर में 1857 की, सॉरी राजस्थान में 1857 की क्रांति ने उनका प्रचार कर रहे थे। प्रचार करने के लिए कहाँ चले जाते? सीकर में। सीकर में इनका युद्ध हो जाता है। कब होता है? 31 जनवरी 1858 ईस्वी को। याद रखना, तात्या टोपे यहाँ से पराजित होकर मध्य प्रदेश में नरवर में चले जाते हैं राम सिंह नरूका के पास। जैसे राम सिंह नरूका के पास जाते हैं, वो मित्रता, उनके जो मित्र थे वो विश्वासघात करते हैं और उनको अंग्रेजों को पकड़वा देते हैं। पकड़वाने के बाद उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब याद रखना, तात्या टोपे नरवर में, नरवर कहाँ है? एमपी में, याद रखना मध्य प्रदेश। अपने मित्र जिनका नाम था राम सिंह नरूका, क्या नाम था? नरूका पास चले। वो उन्होंने सोचा कि अपना मित्र है, फ्रेंड है, तो अपनी क्या करेगा? शरण देगा, अपन को शरण देगा। तो वो अपने मित्र राम सिंह नरूका पास चले जाते हैं, लेकिन मित्र ने विश्वासघात ही कर दिया। राम सिंह नरूका ने तात्या टोपे को विश्वासघात कर अंग्रेजों को सौंप देते हैं। वो क्या करते हैं? तात्या टोपे के साथ विश्वासघात करते हैं और अंग्रेजों से मिल जाते हैं और उनको सौंप देते हैं। ये कब की बात है? ये बात है 8 अप्रैल की। याद रखना 8 अप्रैल 1859 ईस्वी की बात है। 8 अप्रैल 1800 वहां पर गए तो उन्होंने मित्रता तात्या टोपे को बेका में मिलाया। बेका में लाने के बाद उनको अंग्रेजों को क्या करते थे? पकड़वा देते हैं। 18 अप्रैल 1858 को तात्या टोपे को शिवपुरी में, कहां पर?
शिवपुरी में सिंधिया महल में फांसी की सजा फांसी पर लटका देते हैं, फांसी पर लटका देते हैं। उनको क्या करते हैं, फांसी पर लटका देते हैं। कब लटकाते हैं? 18 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी पर लटका देते हैं। उसको जो फांसी की सजा सुनाई थी वो न्यायाधीश, सजा सुनाने वाला, सजा किसने दी थी? न्यायाधीश बाग। कौन था? जिनका नाम था, क्या नाम था? न्यायाधीश बाग थे। उन्होंने इनको फांसी की सजा सुनाई थी। जैसे इनकी फांसी की सजा हुई तो मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सोर्स, उन्होंने इनकी आलोचना की कि इस तरह तात्या टोपे को फांसी पर नहीं लटकाना था, आपने ये क्या किया, घिनौनी हरकत की है। तो उसकी आलोचना किसने की थी? आलोचना याद रखना, आलोचना मेजर सोर्स ने की थी। किसने की थी? मेजर सोर्स साहब थे, उन्होंने इनकी क्या की थी? आलोचना की थी, याद रखना। इसके साथ जो तात्या टोपे थे, इनके जो महत्वपूर्ण योगदान था उनके बारे में चर्चा यहीं समाप्त होती है। तो राम सिंह नरोका के पास विश्वासघात चले जाते हैं, वहां पर जाते हैं के बाद अपने मित्र के साथ ही विश्वासवाद मित्र के साथ धोखा कर देते हैं और अंग्रेजों को पकड़वा देते हैं। पकड़वाने के बाद में 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा सुना दी जाती है और फांसी पर लटका जाता है। उनको सजा सुनाने वाले थे न्यायाधीश बाग थे और इसकी आलोचना की थी मेजर सौर साहब ने। कहा था कि इस तरह तात्या टोपे साहब को फांसी पर नहीं लटकाना चाहिए था। अब जो अन्य व्यक्ति थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद तात्या टोपे के बाद सेकंड जो व्यक्ति था उनका नाम है अमरचंद भाटिया। भाटिया क्या नाम है? अमरचंद भाटिया। अब अमरचंद भाटिया वैसे तो जैसलमेर के निवासी थे, लेकिन कारणवश अपना व्यापार धंधा करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? ग्वालियर चले जाते हैं। इसलिए ग्वालियर के क्या थे? नगर शहर थे। और इनका जन्म याद रखना 1793 ईस्वी को कहाँ होता है? बीकानेर में। बीकानेर में होता है जन्म इनका। उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं? ग्वालियर। ग्वालियर का मध्य प्रदेश में। तो ग्वालियर के नगर सेठ थे। क्या थे? ग्वालियर के नगर सेठ। इन्होंने वास्तविक रूप से कोई आंदोलन वगैरह नहीं किया था, नहीं विद्रोह किया था। इन्होंने क्या किया कि जो 1857 की क्रांति, जो क्रांतिकारी थे, जो क्रांति कर रहे थे, उनको आर्थिक सहायता प्रदान की। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, युद्ध लड़े, देवेर का युद्ध लड़े, उनमें आर्थिक मंदी होगी, उनके पैसों की कमी होगी, तो उनको सहयोग देने के लिए कौन आए थे? भामाशाह। तो ये अमरचंद भाटिया साहब है, ये भामाशाह के रूप में उभरे थे, इसलिए इसको 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। उन्होंने जो भी क्रांति करते हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की। अब लिखते हैं 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों को सहायता, क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। क्या प्रदान की? सहायता। उन्होंने आर्थिक रूप से, वैसे नगर शहर थे तो कोई धन पैसे की कमी नहीं थी, धनवान खूब था, तो उन्होंने कहा कि अपन वैसे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने अर्थ से जो कमाई हुई राशि थी उनसे जो क्रांति को चलाया, रहने के लिए, खाने के लिए, हथियार के लिए, जिस प्रकार की जरूरत थी उन्होंने संपूर्ण प्रकार का इन्होंने क्या किया? सहयोग किया। इसलिए 1857 क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। क्या जाता है? क्रांति का भामाशाह। भामाशाह इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने क्या दिया था? सहयोग दिया था। भामाशाह थे जिन्होंने महाराणा प्रताप को अपनी संपूर्ण धन संपत्ति थी उनको, उन्होंने महाराणा प्रताप को सुपर्वित कर दिया, उनको अर्पित कर दी थी, जिससे वो अपना युद्ध लड़ सके। 1857 की क्रांति का भामाशाह, इनको फांसी की सजा दी गई। फांसी कब देते हैं? 22 जून, याद रखना, 1858 को। कहाँ देते हैं? ग्वालियर का जो शराब बाजार था उनके अंदर, शराब है ना बाजार, जो मेन चौक होती है
मेन मार्केट और चौराहे सर्कल था, उस वहां पर उनको फांसी की सजा पर लटकाया जाता है। कौन से? अमरचंद भाटिया साहब के, उनको चौराहे, मेन चौराहे था, ट्रैफिक जो चौराहे था मार्केट के अंदर, वहां पर उनको लटका दिया जाता है। ग्वालियर के सराफा बाजार में इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। इनको एक उपनाम से जाना जाता, राजस्थान का मंगल पांडे। इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे। मंगल पांडे क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1857 की क्रांति के समय मंगल पांडे को सर्वप्रथम फांसी पर लटकाया गया था। इसलिए जो राजस्थान में क्रांति हो रही थी उस समय राजस्थान का किसी व्यक्ति था को फांसी पर लटकाया गया था, वो थे अमरचंद भाटिया। मंगल पांडे राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। अमरचंद भाटिया को याद रखना, जन्म 1893 ईस्वी को का, बोलते कहाँ के थे? बीकानेर, राजस्थान से संबंधित थे। ग्वालियर के नगर शहर के नाम से जाने जाते थे। 1857 की क्रांति के साथ जो भी क्रांति कर रहे थे उनको आर्थिक सहायता प्रदान की। 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता, फांसी दी जाती है 1858 को, 22 जून को ग्वालियर के सराफा बाजार, जो बाजार होता है मेन बाजार के अंदर, उनको फांसी पर लटकाया जाता है। इसलिए राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जयपुर। जयपुर जयपुर के शासक थे राम सिंह सेकंड। कौन थे? राम सिंह सेकंड शासक। राम सिंह सेकंड कौन थे? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड ने न तो राजस्थान की क्रांति के बारे में चर्चा की, न उन भारत की क्रांति, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का संपूर्ण सहयोग किया। तो अंग्रेजों के क्या थे? सहयोगी। अंग्रेजों के सहयोगी। अंग्रेजों में उन्होंने क्या किया? हेल्प प्रदान की। तो उनको एक उपाधि दी गई, उपाधि सितारे हिंद। क्या दी गई थी? सितार ए हिंद। क्या दी गई? सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको? जयपुर के जो शासक थे राम सिंह सेकंड, उनको सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। ये थे अपन जयपुर के। बाद में बीकानेर। कौन? बीकानेर। बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह। सरदार सिंह भी सहयोग किसका क्या? अंग्रेजों का। अंग्रेजों के सहयोगी। उन्होंने अंग्रेजों की क्या की? सहायता प्रदान की। अंग्रेजों की सहायता प्रदान के लिए कहाँ गए थे? हिसार गए। कहाँ गए? हिसार। हिसार कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। वहां पर जाते हैं अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए। तो अंग्रेजों ने जो टिब्बी परगना, टिब्बी के 41 परगने दिए। टिब्बी ग्राम का वर्तमान में हनुमानगढ़ में स्थित है, और उनके जो 41 परगने थे वो सरदार सिंह को समर्पित कर दिए थे। अपन 1857 के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने राजस्थान की क्रांति में कोई सहयोग नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों के क्या थे? सहयोगी थे। तो अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को क्या दी? सितारे हिंद की उपाधि दी। उसके बाद वो सरदार सिंह को 31 टिब्बी ग्राम के 31 परगने दिए गए थे। उसके बाद टोंक, उनके बारे में 2-3 बच्चे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद में इनका नाम है वजीरुद्दौला खान। वजीरुद्दौला खान। क्या नाम है? वजीरुद्दौला खान। टोंक के शासक नाम है वजीरुद्दौला खान। वजीरुद्दौला खान याद रखना। ये कौन थे? मोहम्मद जासी थे। उन्होंने तांत्रिक क्या प्रदान की? सहायता। अलवर के शासक थे। याद रखना, लास्ट एंड फाइनल बचा। अलवर के शासक कौन थे? विनय सिंह। कौन थे? विनय सिंह। विनय सिंह ने कैप्टन निक्सन। कौन थे? कैप्टन निक्सन को 2500 सैनिकों की क्या प्रदान की? सहायता की सहायता प्रदान की। कितने सैनिकों की सहायता प्रदान की? 2500 सैनिक थे, उनको सहायता प्रदान करते कौन? विनय सिंह। ये अपन जो 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करते हैं, आज की
आज ये जो 18 शताब्दी से व्यक्तित्व थे आज यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद में कल अपन थोड़े बहुत शासकों के बारे में चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण जो तथ्य जहाँ सीधे से सीधे पर्सन बनने के चांस बनते हैं वो मैं आपको जो भी 10-15 क्वेश्चन होंगे वो आपको कल करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।